दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले, जो हर किसी से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, पूरे टाइम जो है उनकी बातें सुनते रहेंगे, उनसे एडवाइसेस मांगते रहेंगे और उनकी एडवाइसेस के बेसिस पे कुछ कर देंगे, खुद की रिसर्च ज़ीरो। और ऐसे जो हैं भाई, इस सोशल मीडिया के टाइम पे तो इतने ज़्यादा लोग दिखते हैं जो बस किसी की वीडियो देख लेंगे, उसके बाद जो है पूरा हाइपर होके वही जो है सारा का सारा सच है और जो है उसी के ऊपर जो है काम करना स्टार्ट कर देंगे। रियल लाइफ में भी तुम्हें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस उनको तुम लोग कर सकते हो और जो है वो किसी एक डायरेक्शन में काम करने स्टार्ट कर देंगे। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस होते रहते हैं बाकियों से। ठीक है, सबकी बात सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, ओके जो है ये जो है अपना जीआरई में जा रहा है, ये जो है गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, ये जो है आईएएस की कर रहा है, ये सब कुछ करके वो जो है फलानी यूनिवर्सिटी में आ रहा है, वो जो है प्राइवेट में जा रहा है, वो पब्लिक में जा रहा है, ये सब कुछ करके मतलब चलता रहता है सबका। ठीक है, तो सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। उनको लगता है कि वो खुद से काम कर रहे हैं, पर जो है एक तरीके से जो कुछ भी वो आपस में सुन रहे हैं, बाकी लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो कुछ ना कुछ काम कर ही देते हैं। ये इनएविटेबल होता है। जब तुम किसी की एक बात सुनते रहोगे काफ़ी टाइम तक, तो वो बात जो है सच लगने लग जाएगी। जर्मन्स के जब नाजी टाइम पे ये सारी की सारी चीज़ें, इनको प्रोपोगंडा बोला जाता था। ठीक है, कि किसी एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बार अगर तुम लोग रिपीट करोगे तो लोग उसको जो है सच मानने लग जाएंगे। और वैसे ही अपने मतलब सराउंडिंग से भी होता है। जो है किसी की बातें बहुत बारी सुनी और जो है ऐसा लग गया कि ठीक है भाई, यही मतलब जो है पूरा सच है, यही जो है बढ़िया डिसीजन है, इसी पे आगे चलने लग जाओ। तीसरे टाइप के लोग होते हैं, नहीं अभी दूसरे टाइप के लोगों में भी एक खास चीज़ क्या होता है कि ये दूसरे टाइप के लोग कभी भी एडमिट नहीं करते कि ये बाकियों की बात सुन रहे हैं। ठीक है, इनको लगता है कि ठीक है खुद से काम कर रहे हैं, पर सबकॉन्शियसली सबकी बातें सुन रहे होते हैं और जो है मतलब खुद का काम कुछ होता नहीं है। थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं पर एंड में काम उन्हीं का होता है जो ये एडवाइस सुन रहे होते हैं। अब तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो बहुत कॉन्शियसली अपना फ्रेंड सर्कल, अपना सोशल नेटवर्क बहुत कॉन्शियसली चूज करते हैं। अगर किसी एक आदमी का उस नेटवर्क में, तुम्हारे नेटवर्क में अगर कोई पर्पस नहीं है तो वो आउट, उससे जो है कट ऑफ, बात नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि एक तरीके से वो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता। और मैं तुम्हें ये 3 टाइप के लोग बता रहा हूँ क्योंकि ये 3 टाइप के लोग अलग अलग लोग नहीं होते, ये फेजेस भी होता है तुम्हारी लाइफ में। और ये फेजेस मतलब मैं इन फेजेस से मैं खुद से गुजर चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फेज में था जिसमें जो है मैं सबकी बातें सुन रहा था, सबकी एडवाइस ले रहा था, यार कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा जो है कोर्स करना है, ये है वो है। मेरे पिताजी भी जो है सबसे जो है एडवाइसेस मांगते थे उस टाइम पे, क्योंकि पेरेंट्स के लिए क्या होता है कि भाई बच्चे को जो है सबसे बढ़िया ऑप्शन दिया जाए। तो अब सबसे बढ़िया ऑप्शन कैसे दिया जाए कि मतलब ऐसे दोस्तों वगैरह से बात की जाए जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो इन चीज़ों का। ठीक है, पर उस टाइम पे ये था कि यार जो बड़े लोग कर रहे होते हैं ना अपना मतलब 20-30 साल, मतलब जो ओल्डर होते हैं, उनके टाइम पे चीज़ें बहुत अलग थी। उनको मतलब रेयरली वैसा आइडिया नहीं होता कि इस टाइम पे जो है ट्रेंड कैसा है, इस टाइम पे जो है यूथ की प्रॉब्लम्स कैसी हैं। तो इस वजह से मतलब उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। वो वाली एडवाइसेस मेरे को ज़्यादा जो है मतलब बेनिफिशियल लगती नहीं है। फिर उसके बाद मैं दूसरे फेज में भी था जिसमें सबकॉन्शियसली मैं सबकी बातें सुन रहा था। मैं सोच रहा था नहीं जो है मैं अपनी खुद की रिसर्च करके कुछ ना कुछ आगे करूंगा। और वो टाइम था बैचलर्स का। बैचलर्स में जो है सारे के सारे गेट की तैयारी कर रहे हैं, सारे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मेरा मन नहीं था, मेरा मन था कि ठीक है यार मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा बाहर पढ़ने का सोचूं, मैं कहीं मतलब बाहर जाके लाइफ सेटल करूं, क्योंकि मेरे साथ जो दिक्कतें थी इंडियन सिस्टम में वो सिर्फ एजुकेशन में नहीं थी। वो थी जब मैं मान लो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, मैं कोई नोटराइज कराना है काम, ठीक है, लाइन में खड़े रहो, अपना जो है वो चाचा अपना लग रहा है फ़ोन पे, जो है किसी और से बात कर रहा है, फिर कुछ और कर रहा है, फिर फ़ोन उठा रहा है बीच में। मेरे को जो इंडियन कल्चर में जो ये फ़ोन उठाने वाला सिस्टम है ना, मतलब अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और अगर तुम्हारे में इतनी मतलब बेशर्मी है कि तुमने जो है बात करते हुए किसी से फ़ोन उठा के खुद पे फ़ोन पे लग गए उसके साथ, तो भाई मतलब ना तो तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट है, ना तुम्हें अगले बंदे की रिस्पेक्ट है। ये काम मैं आज तक कभी नहीं किया, कभी भी। जितना बुरा से बुरा काम हो जाए, अगर मैं किसी के साथ कॉल में हूँ या किसी से मैं बात कर रहा हूँ फेस टू फेस, तो भाई मैंने किसी और का फ़ोन नहीं उठाया, ना मैंने अपने मैसेजेस चेक किए। ठीक है, पर इंडियन कल्चर में अपना बहुत चलता है। मैंने अभी जैसे कोलैबोरेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है, कोलैबोरेशंस के टाइम पे क्या होता है, कोई लोन की कंपनी आ गई, कोई और हो गया, उन्होंने जो है मेरे को फ़ोन किया और जो है मतलब कॉल वगैरह सेटअप करी सारी की सारी। अपना भाई साहब जो है बीच में फ़ोन उठा के जो है उनसे बात करने लग रहा है और मुझे लगा, मैं कहा भाई सही है। तो मुझे ये सारी चीज़ें मतलब कभी पसंद नहीं थी। मुझे एक जो है ये सर और मैडम वाला जो कल्चर है ये भी मेरे को पसंद नहीं था, क्योंकि ये कल्चर जो है कॉलोनियल टाइम से आता है। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स का इंड्यूस किया हुआ कल्चर है। ठीक है, अगर तुम मतलब खुद से कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट देके बात करोगे वो अलग चीज़ है, पर सारे के सारे ये चाहते हैं कि भाई तुम उनसे जो है सर मैडम करके बात करो। मतलब कहाँ का लॉजिक है मेरे को तो समझ नहीं आती। अभी मैंने जो है इंटरनेशनल मतलब थोड़े बहुत मेरे दोस्त हैं, ठीक है, बाकी देशों से,
वो मेरे को ये बोलते हैं कि मेरे को इंडियंस की हर चीज़ समझ आती है, पर मेरे को ये समझ नहीं आता कि बस ये जो सर मैडम वाला सिस्टम है ना, ये ब्रिटिश टाइम पे सही था, पर अभी जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई सर मैडम करके बात नहीं करता, ठीक है। जर्मनी में भी कोई बात नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें मतलब खलती रहती थी। पुलिस से जैसे अब एक बार क्या था कि बिना हेलमेट के अपना हम जा रहे थे उस टाइम पे, अब छोटा सा शहर था कुरुक्षेत्र, कभी जो है वहाँ पे पुलिस चेकिंग होती थी, कभी नहीं होती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम होती नहीं थी। सारे के सारे, अब तुम्हें भी पता है कि तुम भी लोग गए होगे, ऐसा तो है नहीं भाई कोई यहाँ पे संत बैठा है जो कभी हेलमेट के बाहर गया ही नहीं। तो बिना हेलमेट के बाहर गए तो भाई वहाँ पे जो है मतलब पुलिस के ड्रामे, और जो है वो मतलब जब तक उनको तुम पैसे नहीं दोगे तब तक जो है वो बोलेंगे नहीं ये जो है इम्पाउंड करा देंगे, अभी जो है इसको वहाँ पे रख लेंगे, कल आना परसों आना पुलिस स्टेशन आना, और जो है फिर ये बाइक वगैरह ले जाना जो भी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को कभी पसंद नहीं थी। तो अब ये सारा का सारा सुन सुन के ना, मतलब कि मेरा हमेशा से मन था यार कि कुछ ना कुछ बाहर जाने का सोचूं, क्योंकि मुझे जो है एक तरीके से इंडियन सिस्टम, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सिर्फ गलत चीज़ों के बारे में बात करूंगा, पर अच्छी चीज़ें भी हैं, उसके बारे में कभी और बात करूंगा। अब मैं अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर करके मतलब पूरे टाइम प्रेज करते रहूं, तो तुम बुरी चीज़ों पे तो काम करोगे नहीं कभी, ठीक है। अगर तुमने किसी के साथ अपॉइंटमेंट बनाई है, उसके साथ बैठ के तुमने बात करनी है, तो टाइम फिक्स रखो। 30 मिनट तो है, जो भाई 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट से ऊपर जो है तू मेरे से टाइम ले नहीं सकता, मेरे पास तेरे लिए टाइम है नहीं 30 मिनट से ऊपर, ठीक है। 15 मिनट की मीटिंग है तो 15 मिनट की रखो, 5 मिनट की तो 5 मिनट की रखो, पर उस 5 मिनट में जो है कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह होनी नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे जब बैचलर्स में मैंने जो है अपना सारा का सारा काम वगैरह स्टार्ट किया था, तो सारे के सारे अपना कर रहे थे ये आईएएस और जो है आईईएस गेट वगैरह की बात कर रहे थे। और मेरे ख्याल से थर्ड ईयर के टाइम पे इन्होंने बोला कि ठीक है यार जो है अपना कोचिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। अब उस टाइम पे क्या था, मैं रिसर्च तो कर रहा था थोड़ी बहुत जर्मनी के बारे में, पर एंड में सिस्टम क्या बना कि मतलब जो बाकी दोस्त कर रहे थे वही मतलब किया गया, ठीक है। गेट में जो है एडमिशन कराया मेडीजी में, न्यू दिल्ली में, और जो है फिर सोनीपत में मूर्थल में जो है यूनिवर्सिटी थी। तो मूर्थल जो है हाईवे पर पड़ता है NH1 पे, तो वहाँ से मतलब डायरेक्टली बसेस चलती थी। तो अपना बस वगैरह लेके जो अपना दिल्ली जाते थे, लगते थे 3 घंटे करीब, और वहाँ से जो है मतलब अपना कोचिंग सेंटर वगैरह में पहुँचना, इस सब में टाइम लग जाता था। तो वो मतलब ऐसा फेज था मेरी लाइफ का जिसमें मतलब मैंने कॉन्शियसली मैं ट्राई कर रहा था कि मतलब मैं किसी एक चीज़ की तरफ मूव करूं, पर मतलब सब कॉन्शियसली सबकी बातें सुनते सुनते, दोस्तों की बातें सुनते सुनते, टीचर्स जो है सारे टाइम आईईएस की बात करेंगे, गेट की बात करेंगे, तो वो सब करते करते हो गया मतलब, ठीक है। इसमें भी मतलब एनरोल वगैरह करा दिया, उसके बाद चलो थोड़ी बहुत दिमाग ठीक हुआ, समझ आया कि भाई इसमें कुछ नहीं बनने वाला, और जो है कोई और पाथ चूज करो। क्योंकि यार ऐसा मेरे को ना कभी किसी का लॉजिक समझ नहीं आता कि तुम्हें क्यों लगता है कि अगर सारी दुनिया एक काम कर रही है तो तुम्हें भी वही वही काम करके जो है सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ऐसा क्यों लगता है कि अगर तुम खुद से कुछ अलग करोगे तो उस चीज में सिर्फ फेलियर ही फेलियर मिलेगा। तुमने ट्राई की है वो चीज, ठीक है, अगर ट्राई किया तो एक दो बार फेल होके मतलब हार मान ली तुम लोगों ने, तो उस सब का तो मेरे को कोई सेंस दिखता नहीं। मतलब अब ठीक है, मैं सारे के सारे एक्सपीरियंसेस गो थ्रू कर चुका हूँ, तो अब मेरा सोचने का तरीका अलग है। पर तुमने देख लिया, अब मैंने भी सेम गलतियां कर रखी हैं, ठीक है। जब छोटे होते थे यूनिवर्सिटी से पहले, उस टाइम पे किसके एडवाइसेस सुनते थे? घर वालों के एडवाइसेस, ठीक है, रिलेटिव्स के एडवाइसेस, घर वालों के दोस्तों के एडवाइसेस, ठीक है। उन्होंने ही मतलब एक तरीके से मेरा डिसाइड किया था कि भाई मतलब जो है इसको सिविल इंजीनियरिंग में भेजो, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप बहुत ज़्यादा है। अरे भाई मतलब क्या स्कोप, मतलब बता रहा हूँ मैं, जब बैचलर्स खत्म हो रही थी ना उस टाइम पे, और जब पैकेजेस सुनने स्टार्ट हुए कि कोई 12,000 में जा रहा है, कोई 15,000 में जा रहा है, 15,000 महीने के पैसे, ठीक है। उसमें से पीजी के कितने जाएंगे? 8-9 हज़ार उसमें चले जाएंगे अगर दिल्ली वगैरह में रहना पड़ेगा तो। पेट्रोल वगैरह के पैसे, अब तो पेट्रोल का भी पता नहीं 100 रुपये पर लीटर का हाल हो रहा है। मतलब मेरे को तो चीज़ें समझ नहीं आती है। उस टाइम पे जब मैं इंडिया में था मेरे ख्याल से 60 के करीब था पेट्रोल। तो ये सारे काम, ठीक है। और मतलब कुछ नहीं बना उस टाइम पे जो है, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह की एडवाइस लेके कोई कोई फायदा नहीं हुआ। जो सारा का सारा स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत है, जो है मोदी के आने से अब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी भाई। मतलब गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, पर मतलब चीज़ें जो है ना, जिस हिसाब से मतलब लोग उम्मीद करते हैं उस हिसाब से कभी होती नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, भाई पैसा हर एक गवर्नमेंट के पास बहुत होता है, बहुत होता है। टैक्सेस जो लगते हैं ना तुम्हारे, तुम्हारा सिर्फ इनकम टैक्स नहीं लगता, तुम्हारा वैट लगता है, ठीक है, जो जीएसटी वगैरह है, सारा का सारा तुम लोग ये पे करते हो, ठीक है। जो सारे के सारे कंज्यूमर्स होते हैं उनके ऊपर मतलब हमेशा मतलब कंज्यूमर टैक्स कोई ना कोई कंट्री लगा रही होती है। अब यूएस में वैट लगता है, और जो है इंडिया में जीएसटी वगैरह लगता है, कनाडा में भी कुछ सेम लगता है। तो टैक्सेस लग रहे होते हैं, तो पैसे होते हैं गवर्नमेंट के पास, ऐसा कुछ नहीं है। अब वही है, जब सही जगह पैसे नहीं लगाने तो नौकरी वगैरह का क्या ही करोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब जो है सिविल इंजीनियरिंग वगैरह का मतलब ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ। अब ठीक है, उस टाइम पे बहुत मतलब इन्फ्लुएंशियल सा फेज था, ठीक है। कोई भी आके जो है कोई बात बोल जाएगा, उस टाइम पे लगेगा ठीक है सही बात कह रहा है। अब हमारे टाइम पे तो आईआईटी वगैरह का भी काफी मतलब ड्रामा था,
ठीक है, सारे के सारे जो है आईआईटी में जाना चाहते हैं, जो आईआईटी में नहीं गया भाई वो जो है मतलब बिल्कुल नकाल, उसको जो है आता जाता कुछ नहीं है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद। और ये था मतलब उस टाइम पे अब तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मतलब ये सारा ड्रामा है, पर उस टाइम पे ये डर था, सबके मन में डर था। ठीक है, हमारी फेज में जब हम छोटे होते हैं अपना मतलब ऐसे 15-16 साल की उम्र में सबको होता है कि यार मतलब ठीक है बढ़िया यूनिवर्सिटी लग जाए, बढ़िया पैसे कमाने लग जाए, ये सब कुछ करके। तो ठीक है वो थोड़ी मतलब जो है इन्फ्लुएंसिंग स्टेज थी। ठीक है, लोगों से बात हुई, डिसीजंस हुए, और जो है उस हिसाब से मतलब लाइफ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ी। पर बैचलर्स में जो एक तरीके से कंट्रोल था, मतलब कि लाइफ की डायरेक्शन कहाँ जानी है, उसका कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा आ गया था, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर गया। और जो है पेरेंट्स से मतलब एक तरीके से बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी, पर मतलब पेरेंट्स का ऐसा था कि जब भी मतलब कुछ बातचीत होती थी वो ज़्यादातर सपोर्टिव रहते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि यार ठीक है ये क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है, पर वो अपनी समझ से जितना उनको पता है लाइफ के बारे में उस हिसाब से मतलब एडवाइसेस दे रहे होते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं मतलब है इसका कि अगर तुमने अपना बस पेरेंट्स की ही एडवाइस लेनी है और उन्हीं के ऊपर ही काम करना है। ये मेरे को सबसे बड़ा मतलब इलॉजिकल मतलब आइडिया लगता है। तुम बड़े हो गए हो, ठीक है, तुम 18 साल के जब हो जाओगे तो एक तरीके से उसका एक मीनिंग होता है कि भाई तुम खुद से इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने लग जाओ। पर अपनी सोसाइटी में क्या होता है, जो 18 साल होता है वो सिर्फ कागजों में आता है। ठीक है, 18 साल एक्चुअल में होता नहीं है। मैं देखता हूँ कभी कभी भाई जो शादीशुदा लोग भी होते हैं घर पे अपनी माँ को फोन करके पूछ रहे होते हैं कि मतलब जो है हमने जो है अपनी वाइफ के साथ ये डिसीजन लेना है, तो लें या ना लें। अरे भाई मतलब क्या क्या सिस्टम है, क्या लॉजिक है, यूँ बताओ। तुमने अपनी वाइफ के साथ बड़े होके एक जो है लाइफ क्रिएट करनी है, खुद का एक एम्पायर क्रिएट करना है, या फिर जो है तुम्हें अभी भी अपने माँ बाप को एज अ क्रचेस मतलब यूज करना है और जो है आगे मतलब जिंदगी जीनी है। तो मेरे को ये सारी चीज़ें कभी समझ नहीं आई। अभी भी देखता हूँ मैं, मतलब कभी कभी मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, अपॉइंटमेंट्स पे जो है किसी स्टूडेंट से बात होगी भाई, 27 साल का स्टूडेंट, एक बार जो है 30 साल के आदमी से बात हुई, 30 साल का आदमी जो है भाई अपनी माँ के साथ बैठा है मेरे साथ बात करने के लिए और सवाल पूछने के लिए। भाई तेरे पे खुद से सवाल नहीं पूछे जाते? मतलब बड़ा तो हो गया, इतने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए, तो मतलब घर वालों की अभी भी सपोर्ट की जरूरत क्यों है? ठीक है, तो पर ठीक है, होता है कुछ लोगों के बारे में, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोग अपना जा नहीं सकते। तो बीटेक में थोड़ा बहुत कंट्रोल आना स्टार्ट हो गया, तो फिर मतलब एंड में जो डिसीजन था ना कि ठीक है नहीं अब जो है मास्टर्स वगैरह बाहर से ही करनी है, वो डिसीजन फिर मेरा खुद का था। तो इस टाइम पे ये समझ आ गया था कि अगर खुद की कुछ मतलब लाइफ बिल्ड करनी है तो खुद से डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो जर्मनी वाला डिसीजन मेरा ही था। उस टाइम पे भी सारे के सारे यूएस का सोच रहे थे, यूके का सोच रहे थे, कनाडा का सोच रहे थे। मैं कहा ठीक है यार मतलब ऐसी जगह में जाके मैं क्या कर लूंगा जिसमें मतलब फिर से बहुत सारे इंडियंस हैं। मेरे को थोड़ी ऐसी जगह में जाना था जिसमें अपॉर्चुनिटीज बढ़िया है और मतलब इतने ज़्यादा इंडियंस नहीं है, ताकि मतलब कोई अलग सा कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिले। ठीक है, तो जर्मनी में बहुत बढ़िया एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिली, और वहाँ पे भी मैंने जो है जर्मन टॉट मतलब मास्टर्स में अपनी मास्टर्स करी थी, तो काफ़ी बढ़िया लगा। तो मास्टर्स एक मतलब ऐसा फेज था मेरे लिए जिसके अंदर मैं सारे के सारे डिसीजंस खुद से ले पा रहा था। ठीक है, मैंने खुद से काम किया, खुद से डिसाइड किया मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, कौन कौन से जो है अपना सब्जेक्ट्स पे काम करना है। अब उस टाइम पे मतलब जो है फिर मेरी और अलीना की मतलब मैरिज भी हो गई थी, तो मतलब अब फिर जो है तुम्हें अपना एक फैमिली का भी ध्यान रखना है। जो भी तुम्हारे डिसीजन है तुम्हें ये सोचना पड़ रहा है कि अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो इज माई फैमिली गोइंग टू बी अफेक्टेड बाई दिस। ठीक है, तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से तुम्हें काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बना देती हैं। ठीक है, पर ऐसे ही होता है कि मतलब कुछ लोगों को आती नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वही केस बता रहा हूँ मैं, जो जो कई अपने शादीशुदा लोग होते हैं जो फिर भी जो है अपने माँ बाप को फ़ोन करके उनसे एडवाइस ले रहे होते हैं। अब मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि अब पेरेंट्स भी अलग कंट्री में बैठे हैं, खुद से डिसीजन लेने हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ था, क्योंकि जब मैंने अपनी मास्टर स्टार्ट करी तो पार्ट टाइम जॉब, सारे के सारे घर वाले बोलते हैं भाई पार्ट टाइम जॉब या जो है जॉब करो, और जॉब का देखो, इंटर्नशिप का देखो, ये सब कुछ करके। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब मिल गई, ढूंढ ली थी, और उस टाइम पे जो है मेरे को पुरानी कंपनी में जहाँ पे मैं काम करता था वहीं से मतलब ये नई कंपनी का रेफरेंस मिल गया था। तो जब मैंने जॉब वगैरह स्टार्ट करी तो देखा यार मतलब जॉब तो ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं है, पर मतलब उसमें भी थोड़े बहुत ऑड काम करने पड़ रहे थे मेरे को। इन्होंने लगाना था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फील्ड में, पर कुछ और भी मतलब इन्होंने काम करे थे, और वैसे मतलब मैंने उस कंपनी में तकरीबन 18 महीने के करीब मैंने वहाँ पे काम किया था। तो ठीक है, पर उसके साथ साथ मुझे ऐसा हो गया था, ऐसा स्केड्यूल बन गया था मेरा कि मैं जो है 3 दिन अपना मास्टर्स के लिए अपना यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, 2 दिन मैं काम पे जा रहा हूँ, और सैटरडे संडे बचते थे। सैटरडे संडे में भी सैटरडे को जो है अपना ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह जा रहे हैं, और संडे एक दिन बचता था जिसमें मतलब थोड़ी बहुत फिर से तैयारी स्टार्ट हो जाती थी अगले हफ्ते के लेक्चर्स वगैरह के लिए। तो लाइफ मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया था कि बहुत जल्दी से एक जो है एक सर्कल में आ गई थी।
तो जनवरी के टाइम पे, जनवरी 2017 में मुझे समझ आया कि यार ऐसे मतलब एक ही काम कर करके मतलब क्या फ़ायदा, अगर मेरे पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं तो मैं इसको यूट्यूब पे शेयर क्यों नहीं करता। ठीक है, तो तब मैंने जनवरी 2017 में, उस टाइम पे और कोई चैनल नहीं था जो जर्मनी के बारे में बात कर रहा था, जो ऑर्गेनाइज तरीके से वीडियोस वगैरह डाल रहा था। अब तो काफ़ी सारे चैनल्स आ गए, पर उस टाइम पे मैंने अकेले ने स्टार्ट करा था। तो सारा का सारा स्टार्ट किया, और जो है फिर धीरे धीरे समझ आया कि यार ठीक है, मतलब आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट मेकिंग वीडियोस, तो मतलब वाई डोंट आई डू समथिंग एल्स। अब उस टाइम पे मेरे को पता नहीं तुम लोगों ने व्लॉग्स वगैरह देखे होंगे, पर मैं व्लॉग्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था मेरा, मैं व्लॉग्स बना रहा था। पर व्लॉग्स का जो है मेरा एक तरीके से जी इसलिए मर गया था क्योंकि मैं जब भी व्लॉग डालता था कोई ना कोई, उसमें भाई एजुकेशनल क्वेश्चंस आ जाएंगे, और उस पर एजुकेशनल क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो मैंने हर वीडियो में रिपीट कर रखे हैं पहले। जो भी कोई तुम सवाल डालते हो ना, मतलब कमेंट्स में जनरली एजुकेशनल, वो मैंने किसी न किसी वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है। मैंने इतनी वीडियोस डाल रखी हैं यूट्यूब पे कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। पर मतलब ऐसे फिर व्लॉग वगैरह डालने का मन नहीं करता था उस टाइम पे। मैं कहा ठीक है छोड़ो। तो फिर जो है मैंने धीरे धीरे फिर देखा कि यार ये तो एजुकेशनल क्वेश्चन इतने उठ रहे हैं, तो अब इसका करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि वीडियोस बना के तो कोई फायदा है नहीं, लोग तो फिर भी मतलब कमेंट डाल देते हैं। तो फिर जो है मैंने उस टाइम पे कोर्स बनाया, कंप्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी, 2018 की बात है। और उस टाइम पे वही था, मुझे लग रहा था कि ठीक है ये अपना साउथ कोरिया वगैरह का एक सेमेस्टर एक्सचेंज का प्लान बन रहा था, पर नहीं हुआ। वो जो है पैसे वगैरह कम थे, मैंने 3000 यूरो बचाए थे इसके लिए ना, साउथ कोरिया जो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज सेमेस्टर के लिए, और वो होना था तीसरे सेमेस्टर में मेरी मास्टर्स के। पर हुआ क्या, जो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस था वो था KKH करके, उन्होंने मेरे को बोला कि क्योंकि जो है तुम अब पैसे कमा रहे हो खुद से पार्ट टाइम जॉब पे, तो तुम मतलब एक तरीके से अलीना के साथ मतलब इन शॉर्ट नहीं रह सकते, और तुम्हें जो है पिछले 18 महीने के कॉन्ट्रीब्यूशंस एक साथ पे करने हैं, और वो था 1800 यूरो। भाई अब 3000 अगर बचाए हैं और 1800 यूरो अगर इनको पे करने हैं, तो बचे कितने, 1200 यूरो। 1200 यूरो में मैं क्या रहूँगा, एक महीने रहूँगा वहाँ पे जाके। तो वो तो सारा प्लान कैंसिल करना पड़ा। पर प्लान कैंसिल करते के साथ ही मेरे दिमाग में आया, नहीं भाई ये तो जो है, अगर ये प्रोजेक्ट पेंडिंग था कंप्लीट कोर्स और स्टडिंग इन जर्मनी का, तो अब मैं इसको बैठ के बनाऊंगा। मुझे पूरा एक महीना लगा सिर्फ वीडियोस को रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, प्रेजेंटेशंस बनाने में, सारा का सारा लैंडिंग पेज सेटअप करने में, फेसबुक ग्रुप वगैरह ये सब कुछ मतलब सारे के सारे बढ़िया तरीके से सेट करने में, इंटीग्रेट करने में एक महीने के करीब लगा। और वो भी मतलब ये काम चलता ही रहता है, उसको मतलब कुछ ना कुछ रिन्यू करना है, कुछ ना कुछ और कंटेंट डालना है, वो सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, तो वो जो एक महीना डाला उसके बाद, अब ये सोच के देखो कि सारे के सारे जो डिसीजन ले रहा हूँ मैं, ये मैं खुद से ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे सोशल सर्कल में और कोई है नहीं, ना कोई मेरे दोस्त हैं जो जर्मन टॉट मास्टर्स में काम कर रहे थे उस टाइम पे, मतलब थोड़े बहुत एक्वेंटेंसेस थे, पर ऐसे नहीं है कि मैं जिनसे बैठ के जो है मैं सारी की सारी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूँ। जो मेरे दोस्त हैं इंडिया में बहुत सारे, मतलब काफ़ी तो उनमें से जेलस हो गए थे कि मतलब ठीक है इसकी जो है अलग लाइफ चल रही है, बढ़िया चल रही है। काफ़ियों को ऐसे हो जाता है कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो भाई उसकी लाइफ सेट होगी, वो पता नहीं मतलब कितने पैसे कमा रहा है, कितने पैसे तोड़ रहा है। मुझे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती कभी भी। ठीक है, मतलब बाहर भी स्ट्रगल रहती है, अलग टाइप की स्ट्रगल रहती है। तो उनसे बात नहीं होती थी, इंडिया में जो दोस्त थे उनसे भी मतलब कोई बातचीत नहीं होती, तो उसका कोई मेरे को सेंस भी नहीं लगा। तो ऐसे करते हुए सारा सोशल जो सर्कल था वो बहुत छोटा हो गया, और मतलब ऐसा होगा कि ठीक है मैं, अलीना, अलीना की फैमिली, मेरी फैमिली, बस। पर उसमें से भी मैंने कभी भी अपनी काम के रिलेटेड बातें इन किसी से शेयर नहीं करी। जो भी कोई मैं शेयर करता था मैं अलीना से शेयर करता था, क्योंकि अलीना का और मेरा माइंडसेट बहुत सिमिलर है। हम इस चीज़ में बहुत लकी हैं कि हम दोनों का माइंडसेट बहुत बिजनेस रिलेटेड है। ठीक है, अब अलीना की वेडिंग एजेंसी है, अलीना ने जो है अपना हाउस रेंटल वगैरह स्टार्ट किया, मैंने जो है अपना ये वाला बिजनेस स्टार्ट करे, भारत इन जर्मनी स्टार्ट किया था, फिर ब्रांडवाइज स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आइल्स क्रैश कोर्स ऑनलाइन, फिर जर्मनी डायरी, सब हम बहुत सारी चीज़ों पे काम करते रहते। तो उस टाइम पे जो सर्कल, जैसे मैंने बता रहा था कि बस अलीना और मैं, तो इस वजह से जो मेरा जो कंट्रोल था चीज़ों पे कि किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेना चाहता हूँ, वो कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, और सिर्फ इस एक डिफरेंस ने मेरी लाइफ मतलब दिन रात बदल दी। क्योंकि नहीं तो मैं इस टाइम पे ना, दिखाता हूँ मैं व्यू, इस टाइम पे मैं इतने बढ़िया व्यू के आगे बैठ के मैं वीडियोस नहीं बना रहा होता। मैं अभी इस टाइम पे अपना किसी ऑफिस में बैठा होता, और वहाँ पे मैं जो है फिर से मतलब कुछ ना कुछ किसी और का काम कर रहा होता। ठीक है, पर ये जो फ्रीडम मिली मेरे को बस डिसीजंस खुद से लेने से, इसका मतलब इम्पैक्ट बहुत पड़ा है। सबसे पहली चीज़, मुझे किसी को क्रेडिट नहीं देना। मुझे ये नहीं बोलना कि भाई मेरा काम जो है इसकी वजह से हुआ है, और मेरे को किसी को गाली भी नहीं देनी कि भाई मेरा काम खराब इसकी वजह से हुआ है। कुछ भी नहीं, मेरा डिसीजन खुद का था, मैंने खुद से उस पर एक्ट किया, और जो रिजल्ट्स आए वो मेरे खुद के रिजल्ट्स हैं। तो ये जो है बहुत एम्पावरिंग है।
और मुझे समझ नहीं आता, लोग मेरे को बोलते हैं यार भैया कंसल्टेंसी बता दो कोई, मैंने जो है इतनी कंसल्टेंसी से बात करी, अरे पागलों, मैंने कितनी वीडियो बना दी कि कंसल्टेंसी वगैरह का कोई फायदा नहीं है, खुद से काम करना सीख लो। इंडिया में तो सीखा नहीं, अब जो है जब बाहर छोड़ने की बात कर रहे हो तब तो सीख लो ना। और किसी को अगर हेल्प वगैरह चाहिए तो मेरा कोर्स है, वो तो कंप्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी, उससे बढ़िया तुम्हें इन्वेस्टमेंट कहीं मिलेगी नहीं। अगर तुमने कहीं इन्वेस्ट करना है तो किसी कंसल्टेंट को 2-3 लाख देने की बजाय उसमें लगते हैं 26,000 रुपए के करीब, उसमें डाल दो। और जब तुम उसमें एक बार एनरोल हो जाते हो तो मैं गाइड करता ही रहता हूँ उसमें, उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। हर 2 हफ्ते में लाइव वीक ये बाई वीकली लाइव सेशंस होते हैं। तो मतलब ऐसे देख लिया करो, पर भाई काम खुद से करो, ठीक है। इन्फ्लुएंस वाली होने वाली स्टेजेस अलग थी, उसकी वजह से तुम खुद को कोसो भी मत, क्योंकि उस टाइम पे तुम मतलब चीज़ें नहीं आती यार समझ में, ठीक है। लाइफ के साथ ही चीज़ें समझ आती हैं, जैसे जैसे और एक्सपीरियंसेस आते हैं, जैसे जैसे ठोकरें पड़ती हैं, जैसे जैसे कुछ और मतलब लाइफ में चेंजेस आते हैं, तब समझ आता है कि यार जो उस टाइम पे मैं काम कर रहा था वो तो बेवकूफ़ी वाले काम थे। वो तो मतलब मैं बातों बातों को सुन क्यों रहा था, मैं दूसरों की, मैं अपने दोस्तों की बातों को क्यों सुन रहा था, मैं घर वालों की बातों को क्यों सुन रहा था, मैंने खुद से काम क्यों नहीं किया। जो हो गया हो गया। पर अभी जो तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो इसके बाद तो थोड़ा समझ जाना कि भाई खुद के डिसीजंस बेस्ट डिसीजंस होते हैं लाइफ में, क्योंकि अगर उसके बाद जो है तुमने कुछ गलत किया तो भी तुम्हारा, और कुछ बढ़िया किया तो भी तुम्हारा। तो थोड़ा सोचो इसके बारे में। बाकी और कोई वीडियोस बनाता हूँ मैं, पर अपना ध्यान रखना, और फिर बैठ के बात करेंगे फिर से ना। कोई भी सजेशंस वगैरह हो या तुम्हें कोई सवाल वगैरह हो तो सवाल लिखोगे तो बढ़िया लंबे सवाल लिखना, ताकि मैं उसमें से कुछ ढूंढ के तुम्हें कोई बढ़िया सी मतलब एडवाइस या टिप भी दे सकूँ, ठीक है। मेरा तो काम यही था भाई, स्टार्टिंग से काम था कि जो कुछ भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेके बाकियों को कुछ गाइड करना, क्योंकि ताकि कोई वैल्यू एडिशन हो, ठीक है। अपना देश को भूलो मत, अगर तुम इंडिया से आए हो तो मतलब कुछ ना कुछ बढ़िया करने की कोशिश करो। और देश को अगर बढ़िया नहीं करना, मतलब एक तरीके से बहुत लोगों को लगता है कि ठीक है भाई मतलब सिर्फ पेड़ लगाने से काम चलेगा या सफाई करने से काम चलेगा। लोगों की हेल्प करने में, जो इंडिविजुअल्स हैं एक कंट्री में, उनकी हेल्प करने में, उनका माइंडसेट चेंज करने में, उनसे भी तुम्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हेल्प कर सकते हो उससे ना। हिंदी बोले काफ़ी दिन हो जाते हैं यार, तो इसलिए जो है मज़ा आता है एक आधी वीडियो बनाने में। ठीक है, अगली वीडियो में बात करता हूँ मैं।